बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। और से उठ गई थी, मैं अपना चाय लेके आ गई थी केक के साथ और इलाफ सो रही थी। अच्छा हुआ क्या था कि 11 बज रहे थे तकरीबन और हसन ने कहा, हसन ना मुल्तान थे और उन्होंने कहा कि ऐसे करो बेगम आप भी ना मुल्तान आ जाओ। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में अकेले ट्रैवल नहीं किया और मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे मुल्तान आ जाऊँ। और यहाँ पे जनाब इलाफ सो रही थी और उसको पूरी कोशिश कर रही थी उठाने की। यही होता है, अगर औसजा उठ जाती है तो इलाफ को उठाती है, इलाफ उठ जाती है तो औसजा को उठा देती है बस। और जो है ना फिर मैं सोच में पड़ी हुई थी कि मैंने क्या करना है। फिर इलाफ ने कहा मम्मा फूफो पास जाना है। इलाफ को अपने फूफो से बहुत मोहब्बत है। फिर बस मैंने फ़ैसला किया और हम निकल पड़े। यहाँ पे जनाब मैं एपीवी का वेट कर रही थी। एक सीट खाली अभी रह गई थी, बाकी सारी फिल हो गई थी। तो ये एक बहुत इनका जो है ना मुझे बुरा लगता है कि जब तक जी सीट फुल नहीं होंगी और गाड़ी नहीं चलेगी। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी चल पड़ी थी। हम लोग बहावलपुर से बाहर निकल पड़े थे मुल्तान की तरफ। और मैं अकेली थी। मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और एक बस हुआ था, जैसे कुछ चीज़ें आप सीखते हैं सफ़र में, तो मैंने ये सीखा कि इन्होंने हमारे से पैसे तो पूरे ले लिए थे लेकिन खिड़की खोली हुई थी, एसी नहीं चलाया था। मुझे बाद में हसन ने कहा बेगम आपने क्यों एसी नहीं चलाया? इन्होंने, मैंने कहा नहीं। अच्छा फिर धूप आ रही थी मेरी वाली साइड से, वो आंटी थी उन्होंने फटाफट दूसरी तरफ बैठ गई थी। खैर यहाँ पे हम लोग घर पहुंच गए थे फटाफट और खाना खाया मैंने। इन लोगों ने हलीम और नान खाया था और निहारी तो मेरे लिए रखा हुआ था। ये मेरे बच्चे सारे मेरी बात अच्छा यहाँ पे ना हसन मुझे कह रहे थे कि बेगम तुम जो है ना बस तुम्हें और कोई काम नहीं है, फ़ोन उठा लेती हो, वीडियो शुरू कर देती हो। इनको भी ये नहीं पता कि मैंने अपना ये चैनल बनाया और मैं इसमें वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक तो अपनी मेमोरीज़ और दूसरा ये कि चलें आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जनाब दद्दा ने बिठा दिया था औसजा को झूले में। और ये वाला झूला मेरे पास भी है इलाफ का, लेकिन वो रस्सी छोटी है। यहाँ पे रस्सी जो है ना पूरी करके उन्होंने बनाया हुआ था, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे झील पे जाने के लिए। और मैं मुल्तान जाऊँ ये वाली स्टोरी ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अम्मी जी के घर। हसन लोगों की मतलब ये इनका बहुत अच्छा इनके साथ ताल्लुकात हैं। यहाँ मैंने एक कप चाय पिया था और ये हम लोग जनाब पहुँच गए झील पे जो मुल्तान में है। और इतनी अंधेरी तूफ़ान, क्या मैं 11 बजे बंद होनी है। देख अभी देखे इसका रोला डालने वाला अपने ये पप्पो ने स्विंग्स लेने हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के, यशफा तो आदत है तो ये बहुत दफ़ा वहाँ पे जा चुकी है। इलाफ का फ़र्स्ट टाइम था तो इसलिए जनाब उसका हाथ पकड़ के वो इधर को खींच रही है, जा रही हैं। आगे जाके आप देखिएगा इलाफ ने जो है ना इसको ही देखा देखी जो है ना झूले वगैरह लिए थे। वरना इलाफ इतनी फट्टू है ना कि हम इसको यहाँ बहावलपुर में कहते रहते हैं कि बेटा आप बैठ जो एस वर्ल्ड में ले जाएँ या ज़ू ले जाएँ, ये कहीं भी नहीं जाके बैठती। अच्छा तो यहाँ पे अपनी फूफो के चक्कर में और अपने दादा के चक्कर में हम इसने तो ऐसे अपनी आंखें माथे पे रखी हुई थी कि हम लोग माँ बाप का मतलब कि हम लोग हैं ही कौन। खैर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के बच्चे भी क्या अपने फूफो को देख के ऐसे ही करते हैं? मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। मेरी छोटी भी कम नहीं है, वो तो हाँ अपनी फूफो से कहे कि तुम जाती की जरो आओ इधर ज़रा। और उसने भी इतना अपनी फूफो को इन दोनों ने इतना तंग किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं तो आराम से सुकून से वीडियो बना रही थी और जो दादा और मैं हसन है वो जनाब अपने बच्चों को संभाली खड़े थे, छोटे दो को, और आयशा इन दोनों के पीछे थी। खैर यहाँ पे जनाब देखें हम जा रहे हैं, ये बच्चे जो जंपिंग कर रहे हैं ना, इलाफ को शौक़ कितना है लेकिन लेती नहीं है। फिर जब यशफा ने लिया ना
आप देखिएगा आगे वीडियो में। ये ना औसजा के साथ, औसजा कम नहीं है, वो भी उसमें बैठ के इतना एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी बीच में जब हम यहीं पे खड़े हुए थे और हम यहाँ से निकलने लगे थे। बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पहले इलाफ बैठ नहीं रही थी, उसके बाद निकल ही नहीं रही थी। इतनी मुश्किल से इसको जो है ना हमने लेके गए। छोटी कम नहीं है मेरी भाई, वो भी बैठ गई कि नहीं जी मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं जाना यहाँ से। खैर ये देखें छोटा मुस्तफ़ा भी बहुत इंजॉय कर रहा था। ये औसजा ने तो अपनी फुप्पो को 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था। इलाफ बेचारी को वो प्यार करने के लिए लपकती है, वो कहती है तुम जाती किधर हो। ये देखें यहाँ पे उसको लेके बैठ गई, उसे आहिस्ता आहिस्ता छूटेगी और आगे जाके दरमियान में बैठ जाएगी। मतलब जानबूझ के ना तंग कर रही हो, उछल रही हो, कूद रही हो। और मैंने कहा ये सारी आगे देखिएगा आयशा इसको इतनी गालियाँ दे रही है ना। अच्छा खैर माज़रत चाहती हूँ, ऐसे होता नहीं है, बस ये थोड़ी सी वीडियो ऐसी आ गई है कि मैंने कहा चलो जब औसजा बड़ी होगी तो देखेगी इसने कितना तंग किया था अपनी बच्चों को। नहीं उसने करनी आपको बांध तेरे पास आ रही है कुत्ते की बच्ची, वो कहते वो देखो उसके काम छठी भी बदमाश। बांधना अपने ऐसे बांधो, हाँ बनवा दे, बनवा दे। आओ नहीं आओ बिठा दो हाँ चल। और ये मुस्तफ़ा है, ये भी खूब इंजॉय कर रहा था। इलाफ को इसलिए आखिर में बांध लिया था, मतलब जंपिंग करने के लिए। यशपा इतनी मुश्किल उतारी थी, वो तो उतर ही नहीं रही थी। और जो औसचा है उसने तो मैं कहती हूँ रज रज के अपनी फुप्पो को जितना तंग कर सकती थी ना उसने यहाँ पे किया था और इतना इंजॉय किया था दोनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्साइटेड हो गई है माशाल्लाह। वही बदतमीज यार इसको पकड़ो कि मोहसिन आयशा इसको नीचे औसजा को पकड़। बारिश शुरू हो गई है। नहीं इसको ना करिएगा ऊपर। सैंडल पहने चले अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसको दोबारा आयशा ने बिठा दिया था, फिर हसन ने इसे इतनी मुश्किल से उतारा था और हम इस वाले प्ले लैंड झूले से हम निकले थे और आगे गए थे। और आगे की जो वीडियो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। और यहाँ पे इनको इतनी मुश्किल से कि भी आगे बहुत सारे झूले हैं, आप लोगों को वहाँ लेके जा रहे हैं। फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी लेकिन हम शुक्र है वो दूसरे वाले एरिया में पहुँच गए थे। और इसके साथ ये वाला व्लॉग, ये वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में आऊँगी सेकंड पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।